कहानी की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के एक मेंटल हॉस्पिटल से। घड़ी के ठीक 12 बजे थे। वार्डन दरवाजा लगाकर जा रहा था, तभी एक पेशेंट जागता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। वो कुछ दूर जाकर एक कुल्हाड़ी लेता है। वहाँ कुछ गार्ड्स को शक होता है। वो सायरन बजाकर सभी को अलर्ट कर देते, लेकिन वो आदमी उन सबको चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। बाहर जाकर वो एक ऑटो वाले को मार देता है और उसका ऑटो लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक मैटरनिटी हॉस्पिटल पहुँचता है। वहाँ वो रिकॉर्ड रूम में जाकर संजना नाम की लड़की की रिपोर्ट निकालता है। उसी वक्त वहाँ एक नर्स भी आ जाती है। नर्स उसे देखकर शोर मचाती है। उससे पहले ही वो उसे मार देता है। वो डॉक्टर के कपड़े पहनकर उस नर्स की बॉडी को वहाँ से ले जाता है और हॉस्पिटल की वैन ले जाकर उस बॉडी को एक वीरान जगह ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं उसने पहले से ही एक आदमी को बांध कर रखा था। वहाँ जाकर वो संजना के बारे में उस बंधे हुए आदमी से पूछता है और उसके न बताने पर उसे जिंदा जला देता है। इसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। हम देखते हैं जंगल में संजना अपनी जान बचाकर भाग रही थी और कोई उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा। आगे चलकर संजना गिर जाती है और फिर उस पर कोई वार करता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसी की हमशक्ल थी। वो उस पर अटैक करती है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था जो कि संजना देख रही थी। संजना उस बस में अपनी बेटी के साथ अपनी फ्रेंड के पास जा रही थी। संजना का पति भी है अरविंद, जिससे संजना अलग हो चुकी थी। संजना अपनी फ्रेंड के साथ उसके घर जाती है। संजना को नौकरी की तलाश थी। वो बहुत स्वाभिमानी लड़की थी। वो जहाँ भी नौकरी मांगने जाती उसे निराशा ही हाथ लगती। फिर एक दिन जब वो अपनी बेटी रिया का एडमिशन एक बेस्ट स्कूल में कराने जाती है, तब वहाँ उसे एक टीचर मना कर देता है और कहती है कि जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती उसकी बच्ची का एडमिशन नहीं होगा। उस स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन संजना को बेटी की परवरिश में बेस्ट से बेस्ट देना था। फिर उसे उसकी फ्रेंड राहुल से मिलने को कहती है। राहुल जो कि कॉलेज टाइम पर संजना के साथ ही स्टडी करता था और उसे पसंद भी करता था। उसकी फ्रेंड संजना को बताते हुए कहती है कि राहुल एक लॉयर है और वो बहुत सक्सेसफुल आदमी है। वो ज़रूर तुम्हें नौकरी दिला सकता है। इसके बाद संजना राहुल से मिलती है। राहुल उसे कोई कंपनी बताता है जिसके लिए उसने कई सारे केस लड़े और राहुल की वहाँ जान पहचान भी है। वो संजना को वहाँ भेजता है। तभी बीच रास्ते में संजना एक औरत को देखती है जो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ लाड़ प्यार कर रही थी। उनको देखकर संजना को अपनी माँ की याद आती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं संजना और उसकी माँ को। संजू की माँ उसे बहुत प्यार करती थी। वो उसे नृत्य भी सिखाती है। संजना अपने स्कूल में बहुत बढ़िया नृत्य करती है और ट्रॉफी जीत कर लाती है। वो अपने घर पहुंचती है, तब वो देखती है कि उसके घर के बाहर भीड़ लगी थी। उसकी माँ मर चुकी थी। अपनी माँ की अचानक मृत्यु से उसे बहुत दुख होता है। उसकी माँ की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उसके पिता दूसरी शादी करके ले आए थे। सौतेली माँ के बर्ताव से संजना खुश नहीं थी। संजना ट्यूशन निपटाकर घर लेट आती थी तो उसकी माँ उसे बहुत सुनाती थी। जब संजना बड़ी हो जाती है तब वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर ले आती है। उसके पिता को और सौतेली माँ को ये सब रास नहीं आता। वो उसे उस लड़के को छोड़ने को कहते हैं, लेकिन संजना अरविंद से बहुत प्यार करती थी। वो उसी वक्त घर छोड़कर अरविंद के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है। अरविंद बहुत होनहार आदमी था और उसे एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब भी मिल जाती है। फिर संजना एक बच्ची को जन्म देती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक दिन संजना अर्जेंटली अरविंद से मिलने उसके ऑफिस जाती है। अरविंद अब उस कंपनी का एमडी बन चुका था। उसकी असिस्टेंट संजना से झूठ बोलती है कि सर मीटिंग में बिजी है। तभी वहीं बैठा एक क्लाइंट संजना के सामने असिस्टेंट से कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, अभी तो तुमने मुझे कहा कि सर बाहर गए हैं। इतने में संजना असिस्टेंट से उसकी आईडी छीनकर ज़बरदस्ती लिफ्ट लेकर ऑफिस रूम तक चली जाती है। उधर अरविंद चेयरमैन की लड़की के साथ रंगरेलियाँ मना रहा था। संजना आकर ये सब देख लेती है। फिर वो अरविंद को छोड़कर चली जाती है अपनी बेटी को लेकर। फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर संजना राहुल की बताई कंपनी में जाती है, लेकिन वहाँ उसके लायक कोई जॉब नहीं थी। फिर भी राहुल का करीबी होने के कारण वो उसे जुम्बा डांस का पूछता है कि उसे आता है या नहीं। फिर उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। फिर उसे उस नौकरी पर रख लिया जाता है। फिर संजना अपनी एक पहचान की आंटी से मिलने जाती है। वो दोनों बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। वो दोनों बहुत खुश होते हैं एक दूसरे से मिलकर। फिर वो आंटी संजना को बताती है कि 2 साल पहले कोई गुंडा उसके बारे में जानने के लिए आया था और वो अपने आप को रिया का बाप बता रहा था। संजना ये सुनकर हैरान हो जाती है। इधर अरविंद ने बहुत तरक्की कर ली थी, लेकिन लोगों के बीच उसकी तरक्की को लेकर बातें हो रही थी कि अरविंद की बीवी होने के बाद भी उसने एमडी की बेटी को अपने प्यार में फंसाया और ये मुकाम हासिल किया। ये सब उसे खैरात में मिला है। ये बात अरविंद को रास नहीं आती और वो कोर्ट में केस कर देता है संजना से अपनी बेटी की कस्टडी हर हाल में पाने के लिए। तब संजना का लॉयर दोस्त राहुल
संजना की तरफ से केस लड़ता है और जीतकर बच्ची की कस्टडी उसकी माँ संजना को दिलाता है। संजना बहुत खुश थी। फिर अरविंद उसके पास आता है और संजना को बताता है कि जिसे वो अपनी बेटी समझकर पाल रही थी, दरअसल वो किसी और की बेटी थी। अरविंद उसे पूरी सच्चाई बताता है कि संजना ने मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था और अरविंद ने अपनी इज्जत कि लोग उस पर हंसे ना कि उसने मरी हुई बच्ची पैदा की, इसलिए वो एक आदमी से उसकी बेटी खरीद लेता है और उसे संजना के पास सुला देता है। अरविंद उसे ये भी बताता है कि इस लड़की का बाप एक खूनी है जिसने 3 मर्डर किए हैं और अब वो उसकी बेटी को ढूंढ रहा है। ये सुनकर संजना डर जाती है। फिर वो राहुल के साथ उस हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ वो रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। वहाँ पता चलता है कि रिया सूर्या की बेटी है। संजना को अपनी बेटी की चिंता होने लगती है। फिर जब वो अस्पताल से बाहर आती है तब उसे सूर्या दिखाई देता है। वो दौड़कर राहुल को बुलाती है। फिर वहाँ सूर्या दिखाई नहीं देता। फिर राहुल संजना को एक ऑटो में बैठा देता है। फिर वो बाहर झांक कर देखती है। फिर से उसे सूर्या दिखाई देता है। संजना जिस घर में शिफ्ट हुई थी वहाँ एक कमरा था जो बंद पड़ा था। फिर संजना उस कमरे में जाती है। वहाँ ढेर सारे खिलौने पड़े थे और एक फ़ोटो भी टंगी हुई थी जो सूर्या और उसकी पत्नी की थी। ये देखकर संजना बेहद डर चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि जिस घर में वो रह रही थी वो सूर्या का है। फिर सूर्या उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है। लड़की भागती है और एक पेड़ से टकराकर गिर जाती है। फिर सूर्या उसे मार देता है। दरअसल ये सच में नहीं हो रहा था। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को बगीचे में पाती है। फिर एक दिन संजना राहुल के बर्थडे पार्टी में जाती है और फिर रात को आते टाइम रास्ते में फिर से सूर्या उसका पीछा करता है। संजना को भागते वक्त चोट लग जाती है। वहाँ पुलिस भी थी। उनको देखकर सूर्या भाग जाता है। संजना को हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। अगले दिन संजना एक बुरा सपना देखती है जिसमें उसकी बेटी को सूर्या स्कूल से उठाकर ले जाता है। जैसे ही संजना की आँख खुलती है वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। तब नर्स उसे मना कर देती है। फिर संजना राहुल को कॉल करती है और उससे मिलकर उसे बताती है उसने सूर्या को रात को भी देखा था। तब राहुल उसे बताता है कि सूर्या मर चुका है। राहुल का दोस्त जो कि पुलिस में है वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें सूर्या का ट्रक से एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है। फिर संजना को थोड़ा ठीक लगने लगता है। फिर हम देखते हैं सूर्या को जो कि अभी मरा नहीं था। फिर कहानी रिवर्स में जाती है। हम देखते हैं सूर्या मरा हुआ है। डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि कर ली थी। जब उसकी बॉडी को मुर्दाघर में रखा जाता है तब वो रिस्पॉन्स करता है। फिर वो अपने जगह किसी और को वहाँ सुला देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर संजना अपनी बेटी को शॉपिंग मॉल घुमाने ले जाती है। वहाँ पर सूर्या भी आ जाता है। संजना की बेटी एक खिलौने के लिए जिद करती है लेकिन वो बहुत महंगा था, इसलिए संजना उसे मना कर देती है और उसे एक जगह बैठकर वेट करने का बोलकर वॉशरूम जाती है। इतने में सूर्या उस खिलौने को लेकर उसके पास जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। संजना वहाँ आती है। उसे रिया दिखाई नहीं देती। फिर वो उसे ढूंढती है। वहीं पर पुलिस भी थी। पुलिस देखकर सूर्या चौकन्ना हो जाता है और उस दिन वो बच्ची को अपने साथ नहीं ले जाता। फिर एक दिन वो रात को फिर से संजना के घर आता है और घर की लाइट्स ऑफ कर देता है और रिया को उठाकर ले जाता है। संजना उसे रोकने की बेहद कोशिश करती है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। सूर्या रिया को अपने साथ जीप में ले जाता है। संजना को अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ पुलिस की चेकिंग चल रही थी। सूर्या ये सब देखकर डर जाता है। पुलिस जैसे ही उसके पास जाती है वो गाड़ी से निकल चुका था। फिर वो जंगल के रास्ते वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद जब सूर्या की आंख लग जाती है तब रिया उसकी जेब से फ़ोन निकालकर अपनी माँ से बातें करने लगती है। रिया बहुत डर चुकी थी। संजना के पूछने पर रिया उसे बताती है कि वो जंगल में किसी चर्च के पास है। इतने में सूर्या जाग जाता है और वो उससे फ़ोन छीन लेता है और संजना से बात करता है और बेटी के बदले 1 करोड़ रुपए मांगता है। संजना के लिए इतनी बड़ी रकम का जुगाड़ कर पाना मुश्किल था। वो जहां नौकरी करती थी वहां से भी कोई मदद नहीं मिलती। फिर संजना की फ्रेंड उसे अरविंद से पैसे मांगने का कहती है। फिर संजना अरविंद को कॉल करती है। अरविंद पैसे देने को तैयार था लेकिन उसकी एक शर्त थी। वो ये थी कि उसे रिया की कस्टडी चाहिए। वो उसे अपने साथ रखना चाहता था। संजना इस बात से सहमत नहीं थी। वो उससे मदद नहीं लेती। फिर वो अकेले ही उस गुंडे से लड़ने का ठान लेती है। वो कुछ रुपए लेकर एक आदमी से गन खरीद लेती है और राहुल को मैसेज कर देती है कि वो रिया को बचाने जा रही है उस सूर्या से। राहुल वो मैसेज पढ़ता है। फिर वो भी परेशान होता है संजना के लिए। वो भी निकल पड़ता है। इधर संजना सूर्या के पास जाती है और उस पर गन तान देती है। सूर्या उसे हल्के में ले रहा था तभी संजना उस पर गोली चला देती है और उससे अपनी बेटी का पूछती है। फिर सूर्या उसे बताता है कि असली विलन उसका पति अरविंद है। उसी ने रिया को उठवाने के लिए सूर्या को कहा था और उसने उसे उस काम के लिए पैसे भी दिए थे। फिर अरविंद भी वहां आ जाता है और संजना पर हमला कर देता है पीछे से। फिर वो उसे एक वीडियो बताता है जो कि राहुल के बर्थडे के दिन का था, जिसमें संजना राहुल के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गई थी। अरविंद का प्लान था कि इस वीडियो को वायरल करके वो लोगों की नज़र में संजना को गिराकर और खुद अच्छा बनना चाहता था। फिर अरविंद सूर्या को मार देता है और संजना पर भी गन तान देता है।
इतने में राहुल भी वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर संजना और अरविंद फाइट करते, फिर संजना उसे भी मार देती है और अपनी बच्ची को सबसे बचा लेती है और राहुल और अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है।